प्रॉपर्टी दे रहा हूं, ये होता। तीसरी, आर्थिक रूप से अगर व्यापार करने का, उद्योग करने का, बिजनेस करने का, कंपनी बनाने का सबको अधिकार होता उस समय, तो फिर हमारे लोग को भी अधिकार होता ना कंपनी बनाने का, उद्योग लगाने का। जमींदार हमारे लोग भी होते, व्यापारी हमारे लोग भी होते, तो हम गरीब होते क्या? आज गरीब रहते क्या? हम गरीब नहीं रहते। और गरीब नहीं रहते तो वोट हमारी ऐसे बिकती क्या? 100 500 रुपए हमारी वोट खरीद रहे हैं, 5 किलो अनाज दे के हमारी वोट ले रहे हैं 100 करोड़ की। क्यों? आर्थिक गुलामी उस समय लगी गई। बाबा साहब कह रहे हैं ये 3 चीजें मैं चाहता हूं तुम जल्दी से जल्दी लाओ, तब तुम्हें संविधान का लाभ होगा। बंधुता, वो कह रहे हैं 2 चीजों की कमी है, समानता और बंधुता। बंधुता तो तभी आएगी जब भाईचारा होगा, अपनापन होगा। तो ये 3 चीजें बाबा साहब कह रहे हैं ये समानता नहीं है, इसलिए नहीं आ रही है। आपने समानता लानी है, तीनों जगह बंधुता पैदा होगी। अब क्या करें? मैं कहता 2000 तक उनने हमारे को आर्थिक उसमें 0 कर दिया। आज रोटी के लाले हैं, रोजगार नहीं है। माताओं बहनों से पूछो क्या हाल है, बेटियों की शादियां नहीं हो रही है, लड़का रोजगार वाला मिल नहीं रहा है, वेटिंग में है। क्या करें? माता जिनको बोलना नहीं आता, संकोच करती हैं बेटों से। अरे तुमसे उम्मीद लगाई बैठी है हमारी माताएं, हमारी बहनें, अपने बेटों से, अपने पति से, अपने भाइयों से उम्मीद लगा के बैठी है। क्या उनकी उम्मीद को हम पूरा कर रहे हैं? इस संविधान को बचा रहे हैं जिससे सब कुछ मिलेगा? आज 2010 के बाद अब 14 में अगर आ जाते हैं तो 14 से पहले जो सरकारें थी उन्होंने कम से कम वो संविधान की विरोधी नहीं थी। संविधान कम लागू किया, कम नौकरियां दी, मगर संविधान की विरोधी नहीं थी। मगर आज जो 14 में आ गई है वो संविधान की समर्थक है कि विरोधी है? यानी कि आपकी असली प्रॉपर्टी अब खतरे में है, आपकी असली पूंजी। अरे मरने के बाद हमारे पास पैसा नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, गाड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, बच्चों को क्या दे के जाओगे? अगर आप सुरक्षित संविधान दे गए, सुरक्षित लोकतंत्र दे गए, हर बच्चा अमीर बनेगा, हर बच्चा शिक्षित होगा, अधिकारी बनेगा। तो उस समय वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा में समानता आ जाए, व्यापार में आ जाए, हथियार में आ जाए। आज हथियार क्या है? आज हथियार राजनीति है। आज हथियार एमएलए एमपी पार्टी जिसके हाथ में नियंत्रण आ जाता है, समझ लो सबसे बड़ा हथियार आ गया। आज हथियार आपके पास है, पहला भी नहीं है। समानता भी हमने एक समाज नहीं बनाया, व्यापारी नहीं बने, पैसा नहीं है। हथियार सत्ता है, सत्ता नहीं है। जो हमारे एमपी एमएलए बेचारे वो दिखावे क्या? उन पे सत्ता है क्या? अब क्या करें? तो एक ही तरीका है कि संविधान को बचाना है। संविधान विरोधी आज सत्ता में आ गए हैं केंद्र में। जो संविधान बन रहा था तब भी विरोध कर रहे थे, कल तक भी विरोध कर रहे थे, आज वो आ गए हैं सामने और संविधान उनके हाथ में आ गया है। अब आप कैसे बचाओगे? इसलिए आपको हम इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए हम 100 जगह छोटी छोटी मीटिंगें लगा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि सुनामी आने वाली है। सुनामी केवल समुद्र के पानी से नहीं आती, सुनामी अधिकार अवसर खत्म करने वाली भी आती है। सुनामी संविधान को भी खत्म करने के लिए आती है, लोकतंत्र को भी खत्म करने के लिए आती है। वो सुनामी आने वाली है, क्या करें? तो हमने जो कार्यक्रम बनाया कि 100 जगह कम से कम दिल्ली में जाएगा। दिल्ली के लोगों की, बाहर के लोग बड़ा सम्मान करते हैं कि दिल्ली से आए हैं, राइट और रॉन्ग करते हैं ना, दिल्ली से उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो हमने कहा दिल्ली वालों से ही रिक्वेस्ट की जाए, क्या करें, कैसे बचें कि एक भी वोट हमारी, एक भी वोट
इस संविधान के विरोधी पार्टी को नहीं जानी चाहिए, राइट और रॉन्ग है। अगर जाएगी तो समझ लेना क्या होगा। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया पिछले चुनाव में कि 400 पार, और संविधान को हम क्या करेंगे, हटाएंगे। और किसका वेट कर रहे हो? अरे दो चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया जाता है, क्या संविधान हटाना नहीं है? दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में डाल दो, संविधान हटाना नहीं है? विपक्ष के नेता की, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दो, संविधान हटाना नहीं है? तुम्हारा चुनाव का सिस्टम, जो चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं होगा। उसने कहा सुप्रीम कोर्ट के कानून हम खत्म करते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। आज चुनाव आयोग किसके हैं? आप वोट डालिए। जीत कौन रहा है? सारा देश विरोध कर रहा है, कोई मान रहा है? उसको एक भी वोट नहीं जाना चाहिए। यानी कि मशीन हटाने के लिए सारा देश कह रहा है मशीन हट रही है, संविधान बदलना नहीं है। अरे सारी क्लास 4 की नौकरियां खत्म कर दी पूरे देश में। हमारे लोग, गरीब लोग तो क्लास 4 से शुरू करते थे। ये संविधान हटाना नहीं है तो क्या है? शिक्षा इतनी महंगी कर दी, संविधान हटाना नहीं है तो और क्या है? तो ये सारा सिस्टम जो हो रहा है, इसको ध्यान में रख के हमारी एक वोट भी उनको नहीं जानी चाहिए। दूसरी, हमारी वोट बटनी भी नहीं चाहिए। ध्यान रखना, अब लड़ाई वोटों के हथियारों से है, और हथियार आपके पास भी उतने ही हैं जितने उनके पास है। तो ये हमने ध्यान रखना है। दूसरा कि हमने बहुजन समाज का निर्माण करना है। अब हम चमार, नाई, तेली, धोबी, कुमार, मांग, मतंग, अहिर, जाट, गुजर बन के नहीं रहना चाहते। अगर शासक बनना है, एक समाज का निर्माण करना होगा। एक संस्कृति, एक संस्कार, एक पहचान। अरे संस्कृति, संस्कार और पहचान ही, इतिहास ही, ये आपकी असली संपत्ति होती है। ये संविधान हमारी संपत्ति है जो ये बताता है। तो हमें बहुजन समाज का निर्माण करना होगा। कब तक हम वाल्मीकि, नाई, तेली, धोबी, कुमार, मांग, मतंग बनते रहेंगे? जब तक आप ये पहचान उनकी दी हुई गालियों को छाती और कमर पर चिपका के रखोगे, तब तक आप अपना कौंसलर भी नहीं जिता सकते। प्रधानमंत्री सरकार बनाने की बात तो उनको वोट से भी हराना है। दूसरा, आपको समाज का निर्माण करना होगा। 90% समाज को तैयार करना है, और 90% अगर समाज आपका बन गया, अरे तो सत्ता पक्ष किसका होगा, विपक्ष किसका होगा, तीसरी चौथी पार्टी किसकी होगी? आज सत्ता पक्ष 10% लोगों का, विपक्ष 10% लोगों का, तीसरी चौथी पार्टी 10% लोगों की, और तुम्हारा कोई भी